फैसला करना है हमारे वो तमाम डेली वेजर्स को, जहां तमाम उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले अस्थायी कर्मचारियों को, तमाम उस कैजुअल लेबर नीड बेसिस मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को, कि क्या आप जिस तरीके से 20-25 साल से अपनी जिंदगी बर्बाद करते आ रहे हो, क्या आगे भी करना चाहते हो? क्या अपने बच्चे, अपना परिवार, अपना फ्यूचर उसको और दाव में लगाना चाहते हो? क्या उन बच्चों की जो अंदर उनके मंशा, जहां उनके अंदर आशा है कि हम कुछ अच्छे से पढ़ लिख के अच्छा जो है जिंदगी जी के हम अपने माँ बाप की तरह वो डिपार्टमेंट के गुलाम, जहां उनकी गुलामी की तरह वो 20 रुपए दिहाड़ी लेने वाले, 25 रुपए दिहाड़ी लेने वाले, 75 रुपए दिहाड़ी लेने वाले, जहां 300-250 रुपए दिहाड़ी लेने वाले, जहां फिर बिना पैसों के काम करने वाले वही बनना चाहते हैं। ये फैसला हमारी जनता लोगों पे है, उन लोगों पे, उन बहनों पे, उन भाइयों पे है। जब इनको बोला जाता है कि आपके हक की लड़ाई लड़ी जा रही है, आपके लिए लड़ा जा रहा है, आपकी डिमांड के लिए लड़ा जा रहा है, लेकिन आप बड़े आराम से, बड़ी शिद्दत से आप अपने घरों में बैठ के, जहां एरियाज में जाके बड़े आराम से जो है आप रह जाते हो, घूमते रहते हो, यही देखते हो, सुनते रहते हो कि बस बोलते जा रहे हैं, ये लड़ रहे हैं, ये बस करेंगे तो हमारा होगा, हम घर बैठ के हर एक चीज जो है वो हासिल कर लेंगे। अरे आप लोगों को सबसे पहले शर्म आनी चाहिए। आप लोगों का एहसास और जमीर मर चुका है कि आप नहीं चाहते कि आपकी बर्बादी का कारण आप बन चुके हो, और आप नहीं चाहते अच्छा हो और बेहतर हो और बढ़िया हो और आपको हक मिले। अरे लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, यूटी बनाने के बाद आज उस लद्दाख के अंदर उनको 575 रुपया स्किल्ड को और अनस्किल्ड को 475 रुपया जो है वो दिहाड़ी देने का काम जो है, वेजिस देने का काम जो है वो शुरू हो चुका है, और फिर अगले 20 दिनों के अंदर अंदर प्रॉपर कंप्लीट करके उनको हक दिया जाएगा। केरल के अंदर जो नई सरकार बनी है, सरकार बनते ही पहली कैबिनेट के अंदर आशा वर्कर्स का 16,000, आंगनबाड़ी का 16,000, मिड डे मील कुक का जो पैसा 12,000 बढ़ा दिया है। यह है सरकार, यह है गवर्नमेंट, वो है लोग। लेकिन हमारी सरकार जितनी निकम्मी है, उससे ज्यादा हमारे लोग, उससे ज्यादा हमारी वो जनता पब्लिक जो सिर्फ कहती है मैं थक गई, मैं हार गए, हम ये हम वो। अरे आप थक गए, आप हार गए, लेकिन आपका भाई सन्नी कांची ना थकेगा, ना रुकेगा, ना झुकेगा। बात याद रखना, हम लोगों की बेहतरी और भलाई की बात करते हैं, उनको हक और इंसाफ दिलाने की बात करते हैं, लेकिन हमारे लोग सोचते नहीं, घर बैठो सब कुछ मिल जाएगा, इनको पड़ोस को दे दो और खाना भी उठा के इनके मुंह में डाल दो। अरे जंग, लड़ाई अपना हक ऐसे घर बैठ के नहीं लड़ा जाता। नेपाल की हिस्ट्री को देखो कि नेपाल के अंदर नौजवानों ने कैसे बाहर निकल के नेपाल के सिस्टम को चेंज किया। वहां का प्राइम मिनिस्टर बनते ही प्राइवेट स्कूल को बंद करवा के गवर्नमेंट को स्कूलों को प्राथमिकता दी, उनको सबसे पहले आगे बढ़ाया और उनको चलाने की कोशिश की। वो जो बड़े बड़े नेतागण बनते हैं, उनकी सिक्योरिटी, उनकी प्रोटोकॉल कम कर दिया, क्योंकि जनता से बने हुए लोगों को जनता से खतरा नहीं होता, उनको अपनी वो ऐशो आराम की जिंदगी जीनी होती है। और मेरे ये लोग आज भी नहीं समझ रहे, आज भी घरों में बैठ के तमाशा देख रहे हैं अपनी जिंदगी का, खुद की जिंदगी का आप तमाशा देख रहे हो, किसी का नहीं। आपके साथ जो हो रहा है आप उसको देखिए और हंसिए अपने आप पे, रोइए अपने आप पे, और अपने आप का तमाशा खुद आप लोग बना रहे हो, कोई और नहीं, सरकार नहीं। सरकारों को जगाना एक दिन का काम है, सरकार से हक लेना एक दिन का काम है, लेकिन हमारे लोग ये घरों में बैठ के कहते नहीं हम 25 रुपए में खुश हैं, तुमसे तो भिखारी अच्छा है, तुमसे तो वो बाहर से आए वो लेबर के लोग अच्छे हैं, जो 700 रुपया लेबर और 900-1000 रुपया दिहाड़ी का मिस्त्री लेता है। आप क्या हो? आप तो अपने आप को बेच चुके हो, अपने आप को गुलाम बना चुके हो, और फिर कहते हो स्टेटहुड वापस लेनी है, हमें रियासत चाहिए, हमें 370 चाहिए। अरे सब कुछ छीन लिया, और आप लोगों की इस नाकामयाबी की वजह से कि आप घर बैठ के तमाशा देखने वाले लोग हो, किसी का साथ देने वाले नहीं, कि कोई आपके लिए लड़े, आपके लिए आवाज उठाए, और आप लोग चुप्पी साथ के अंदर बैठ जाएं, तभी पीले पंछी आपके घरों में अंदर घुसते हैं, तभी आप पे हर एक चीज हावी होती है, और आप अपने बच्चों का खुद का फ्यूचर का गला घोट रहे हो। ये आप लोगों की गलती है,
आप अपने उन बच्चों को रोंद रहे हो, आप उनके भविष्य को, घर परिवार के टूटे हुए छत को तोड़ रहे हो। जो घर पे बीमार पड़ा है उसको उस बीमारी से लड़ने से बचा नहीं रहे, उसको मारने की कोशिश कर रहे हो। ये आपकी हालात है और आपके लिए कोई लड़े तो आपको एहसास नहीं। अगर शर्म है तो अपने बच्चों के लिए जंग लड़ने के लिए बाहर आ जाइए। हम आपके साथ हैं, मैं आपके साथ हूं। सन्नी कांचीप लड़ने के लिए तैयार है। जब कहा है 2026 से पहले इनके अलग से बाहर आर्डर निकाल के लाएंगे, इनके घरों से आर्डर निकाल के बाहर लाएंगे जो नेतागण अंदर बैठे हैं। लेकिन आप लोग साथ नहीं दोगे तो फिर 26 भूल जाओ, फिर 27, 28, 30, 35 लंबा जाएगा। आप रहेंगे ऐसे ही। डिपार्टमेंटों के अंदर कोई सुसाइड करेगा, कोई ऐसी बीमारी से मरेगा, कोई ऐसे जूझ रहा होगा, कोई घर परिवार छोड़ देगा। ऐसा ही रहेगा। अगर आपको शर्म है तो केरला का देखिए, लद्दाख यूटी का देख लीजिए और कई स्टेटों में बिहार तक में ऐसे काम हो गए जो हमारी स्टेट में होना पेंडिंग है। ऐसी जालिम सरकार को हम नहीं बख्शेंगे अगर आपका साथ होगा। और अगर आपको थोड़ा सा भी एहसास होगा तो आंखें बंद करके अपने बच्चों का चेहरा याद करना, अपना घर का छत याद करना, उस बीमार को याद करना जो आपके घरों में होते होंगे, उनको देखना और अपना फ्यूचर, अपना बैक और आगे आपने क्या किया बर्बादी के कारण, गुर्बत के कारण, वो याद करना। फिर जाके बोलना कि भाई साहब हम तैयार हैं जंग के लिए, आ जाइए मैदान में। और इस वीडियो को हर एक इंसान तक पहुंचाइए कि उनके अंदर भी कोई जमीर जो मरा हुआ है वो जिंदा हो सके। जय हिंद, जय भारत।